हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है और ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने 1/20 से लेकर के 88/20 और 90/20 से लेकर के 116/20 तक के जो फार्म है वो अप्लाई किए हैं। तो इस इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवेर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कंपटीटर्स चौपाल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो सके। तो बढ़ते हैं जल्दी से इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर 1/20 से लेकर के 88/20 और 90/20 से लेकर के 116/20 तक के जो फार्म अप्लाई किए हुए हैं अलग अलग पोस्टों के संबंध में, उनको अपने जो फोटो है वो अपडेट करना है। और उसके लिए इन्होंने ये विस्तृत इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो दिया है, ताकि आगे यदि एग्ज़ाम होते हैं या डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आगे ये जो अपडेट है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी फोटो अपडेट नहीं करते हैं और आईडी अपलोड नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए वैलिड घोषित नहीं किया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर स्पेशल कहा गया है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को हम पूरा पढ़ लेते हैं, क्या जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, स्पष्ट लिखा है सब्जेक्ट में, मैंडेटरी अपडेशन ऑफ डिटेल ऑफ OARS means online application and registration system in respect of advertisement number this। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 एंड 5/20 एंड पोस्ट कोड 1/20 से 88/20 एंड 90/20 से लेकर के 116/20 तक। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी अपडेशन करना है आपने। और आगे दिया है, काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू OARS अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस अंडर द पोस्ट दिस मस्ट अपडेट देयर OARS रजिस्ट्रेशन। तो आपने क्या है, OARS रजिस्ट्रेशन को अपडेट करना है एंड आल्सो अपलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अगेंस्ट ईच एप्लीकेशन एंड नंबर अलॉटेड टू देम। और आपने जो पोस्ट कार्ड जो साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। द इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन इन द OARS पोर्टल एंड ऑन द वेबसाइट ऑफ DSSSB। तो यहाँ पर OARS पोर्टल का जो एड्रेस है वो दिया है, DSSSB का एड्रेस दिया है, इस पर ये अपडेशन देना है, आपने अपडेट करना है। आगे कहा है कि ऑल द कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन online application and registration system against in the above said post codes are hereby informed that the board has come up with a new registration system in OARS। तो यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम OARS में किया गया है, तो इसके लिए ये अपडेशन मांगी गई है। एंड कैंडिडेट हैव टू अपलोड ID। तो यहाँ पर कैंडिडेट को क्या बोला गया है कि अपने जो ID प्रूफ है वो अपलोड करना है एंड ऑल्सो अपलोड लेटेस्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। और जो लेटेस्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड करने हैं। और साइज यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। और आगे बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपने देना है, अपर हाफ ऑफ द बॉडी ओनली क्लियरली शोइंग फेस। आपको जो अपर हाफ बॉडी का जो फोटो है वो जिसमें आपका फ्रंट जो फेस है वो क्लियर शो हो रहा हो, दिख रहा हो। बोथ ईयर्स एंड बोथ शोल्डर्स, दोनों जो कान हैं अच्छे से दिखने चाहिए और जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, वो दिखने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आपने साइड पोज नहीं देना है। और अगेंस्ट ईच ऑफ हिज हर एप्लीकेशन, जो भी आपने जितनी भी एप्लीकेशन भरी हैं उन सब में, जितनी एप्लीकेशन फिल की हैं सब में आपने ऐसा करना है।
The ID proof entered by the applicants will be cross-checked and the time of examination and submission of e-dossier if shortlisted। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट कहा गया है कि ये जो ID प्रूफ है कहाँ काम आएगा। एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट्स विल बी क्रॉस चेक, ये क्रॉस चेक होना है कब? एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के टाइम भी, और यदि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाते हैं तो वहाँ भी। फर्दर पोस्ट कार्ड साइज दैट इज ये है, और इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन है। और आगे मैं आपको जल्दी से और बता देता हूँ आगे क्या है, ये कब आपने कब से कब तक करना है। Therefore, candidates are advised to update the above said details through their registered login ID password from 1st February to 21st February 2021। तो ये आपने जो अपडेट करनी है अपनी फ़ोटो और आईडी, ये 1 फरवरी 2021 से लेकर के 21 फरवरी 2021 तक आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके अभाव में देखिए आगे स्पष्ट लिखा हुआ है, फेलिंग विच they would not be able to appear in the forthcoming examination to be conducted by DSSSB in future as these details are to become part of e-admit card for these examination। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आपने ऐसा नहीं किया, आपने ये अपडेट नहीं किया, तो उसके बाद आप जो फोर्थकमिंग आगे जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और क्योंकि ये जो है आपके एडमिट कार्ड का हिस्सा होना है, आपके एडमिट कार्ड पर ये चीज़ लगनी है। दिस इश्यू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन कैंडिडेट्स ने इन कैटेगरीज में फार्म अप्लाई किए हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, तो वो अपनी जो फोटो और जो आइडेंटिटी जो है आईडी उसको अपडेट अवश्य कर दें इस गाइडलाइन के तहत। तो यहाँ पर जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का, और समय रहते, और समय है 1 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी 2021 तक आप अपना जो फार्म है उसको अपडेट अवश्य कर दें। ये इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन आपको विस्तार से समझाया और बताया गया है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि सभी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास तुरंत पहुँच सकें। थैंक यू।